जब रियासत किसी दहशतगर्द या सहूलत कार के खिलाफ कार्रवाई करती है और वो पकड़ा जाता है तो फौरन ये शोर मचाया जाता है कि जबरी इतराफी वीडियो है। समीदीन भी इस पुरानी पट्टी को दोहरा रही हैं, जिसका मकसद असल हकाइक से तवज्जो हटाना और दहशतगर्दी के बयानिया को हकूक के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ देना है। समीदीन बलोच ने अपनी सोशल आउटकास्ट बनाए जाने की शिकायत की और इससे रियासती इदारों की तरफ से इंतकामी कार्रवाई करार दिया। हकीकत यह है कि जो लोग रियासत से बगावत के बयानिया को फरोग दें, जो नौजवानों को मुसल्लह जद्दोजहद पर उकसाने की कोशिश करें, इन्हें माशरा खुद मुस्तरद करता है। इनके अपने हलकों के लोग इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और मुत्तहिद अफराद ने इन पर नौजवानों को वरखला कर दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर काम करने के इल्जामात भी लगाए हैं। 13 जून 2025 को एक मज़मून सामने आया जिसमें समीदीन बलोच ने रियासती इदारों पर अपने गांव मशके को मुहासरे में लेने, अजीजों को हरासा करने और खुद को निशाना बनाने के इल्जामात आयद किए। बज़ाहिर ये बयानात एक मसलूम आवाज़ का तासुर देने के लिए थे, मगर तहकीक, मकामी हकाम से तस्दीक और अहले इलाका से गुफ्तगू के बाद जो हकीकत सामने आई वो इस बयानिए को मुकम्मल तौर पर झूठा, गुमराहकुन और बदनीयती पर मबनी साबित करती है। समीदीन बलोच का दावा कि इनके गाँव को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया था ना सिर्फ सबूत से खाली है बल्कि मकामी सतह पर भी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ना ही कोई वीडियो, सरकारी नोटिस या खैर जानिबदार गवाही ऐसी मौजूद है जो इनके इल्जामात को सच साबित करे। मशके जैसे हसास इलाके में अगर कभी सिक्योरिटी ऑपरेशन हो भी तो वो खालिस्तन दहशतगर्दी के खिलाफ मालूमाती बुनियाद पर किया जाता है, ना कि किसी फर्द या खानदान को टारगेट करने के लिए। अगर सिक्योरिटी इदारे शनाख्ती कार्ड्स की जांच करते हैं या मुश्तबा अफराद को पूछ-कुछ के लिए रोकते हैं तो ये एक रियासती जिम्मेदारी है, ना कि ज्यादती। समीदीन की कजन्स के खिलाफ जो भी इकदाम हुआ वो इतलात की बुनियाद पर हुआ और किसी गैर कानूनी इक़दाम का सबूत आज तक पेश नहीं किया जा सका। जो लोग ये दावा करते हैं कि इनके अजीज जबरन लापता किए गए, वो अदालत या कमीशन में जाने की बजाय सिर्फ सोशल मीडिया और मगरबी मीडिया पर वावेला करते हैं। जब रियासत किसी दहशतगर्द या सहूलत कार के खिलाफ कार्रवाई करती है और वो पकड़ा जाता है तो फौरन ये शोर मचाया जाता है कि जबरी इतराफी वीडियो है। समीदीन भी इस पुरानी पट्टी को दोहरा रही हैं, जिसका मकसद असल हकाइक से तवज्जो हटाना और दहशतगर्दी के बयानिया को हकूक के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ देना है। समीदीन बलोच ने अपनी सोशल आउटकास्ट बनाए जाने की शिकायत की और इससे रियासती इदारों की तरफ से इंतकामी कार्रवाई करार दिया। हकीकत यह है कि जो लोग रियासत से बगावत के बयानिया को फरोग दें, जो नौजवानों को मुसल्लह जद्दोजहद पर उकसाने की कोशिश करें, इन्हें माशरा खुद मुस्तरद करता है। इनके अपने हलकों के लोग इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और मुत्तहिद अफराद ने इन पर नौजवानों को वरखला कर दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर काम करने के इल्जामात भी लगाए हैं। समीदीन बलोच के बक़ौल इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। सवाल ये है कि ये जद्दोजहद किस असूल पर मबनी है? क्या ये वही जद्दोजहद नहीं जो खुस्तान में स्कूल बस पर बच्चों को शहीद करती है? क्या ये वही बयानिया नहीं जिसके ज़ेरे साया ट्रेन हाईजैक होती है? क्या ये वही सोच नहीं जिसने लेवीज, असातिज़ा, मजदूरों और डॉक्टर्स तक को निशाना बनाया? अगर ये पुरअमन जद्दोजहद होती तो इनके अल्फाज में नफरत न होती, इनके बयानात में दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी न होती और इनके इक़दामात में रियासत से बगावत की बू न होती। समीदीन बलोच खुद को आज़ाद कारकुन जाहिर करती हैं, मगर हकीकत यह है कि इनका अंदाज़े गुफ्तगू, मीडिया नुमाइंदगी और तंजीमी रवाबित सब इस बात की निशानदही करते हैं कि वो हिंदुस्तानी बयानिए का एक चेहरा है। इनका सारा मौक़िफ़, लबो लहजा और सरगर्मियां इस फितना की नुमाइंदगी करती हैं। जो बलोच अवाम को रियासत पाकिस्तान से काट कर दुश्मन के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बनाना चाहता है, वो अवामी फलाह या इस्लाह के लिए नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए सरगर्म है। बलोच अवाम को अब ये पहचानना होगा कि वो शख्सियात जो खुद को इनकी नुमाइंदा कहती हैं मगर दर हकीकत दहशतगर्दों की वकील बनती हैं, वो सिर्फ फसाद की अलामत है। समीदीन जैसे किरदार बलोच कौम के नौजवानों को रियासत से काट कर दुश्मन के मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर आज का बाशऊर बलोच जान चुका है कि ये मज़लूमियत का बयानिया सिर्फ एक झूठा पर्दा है। बलोचिस्तान के अवाम तरक्की, रोजगार, तालीम और अमन चाहते हैं। वो बम, बारूद, झूठे दावे और रियासती इदारों पर इल्जामात की सियासत से तंग आ चुके हैं। समीदीन बलोच जैसे किरदार तारीख के इस मोड़ पर सिर्फ एक यादगार बन जाएंगे कि किस तरह फितनतुल हिंदुस्तान के मोहरे बलोच अवाम की आवाज बनने की नाकाम कोशिश करते रहे। समीदीन बलोच का झूठा वावेला दरअसल रियासत मुखालिफ बयानिए की एक नई किस्त है, ऐसी किस्त जिसका स्क्रिप्ट पुराने फितनाबाज लिखते आ रहे हैं और जिसे बाशऊर बलोच अवाम अब मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। बलोचिस्तान फितना नहीं, तरक्की का चेहरा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाइंदाबाद।